हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फलन यानी प्रतिचित्रण क्या होता है वह समझाया था और साथ ही उसके प्रकार बताए थे। अभी हम इस वीडियो में अपने प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रतिलोम फलन क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वहां बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाले समय में और भी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल सके। ठीक, तो अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है आपका प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या होती है पहले उस पर चलते हैं। प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या है? समुच्चय a से b में फलन फंक्शन ऑफ a टू b, यानी दो समुच्चय लिए, एक समुच्चय a और एक समुच्चय b, और उन दोनों पर कोई फलन लिया f। ठीक, और किस तरह से? फंक्शन ऑफ a टू b का प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित किया जा सकता है, यानी आपके पास कोई फलन है फंक्शन ऑफ a टू b, तो फंक्शन का प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित यानी उसको तभी संभव कह सकते हैं कब? जब फलन f एकेकी आच्छादक हो, यानी हमारा फलन जो f है a से b पर, उसका प्रतिलोम फलन तब ही संभव है जब फलन f स्वयं एकेकी हो और आच्छादक हो। तो ऐसी स्थिति में आपका फलन का प्रतिलोम फलन संभव है। फलन f के प्रतिलोम को f इनवर्स f की पावर -1 से प्रकट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही फलन f इनवर्स इस प्रकार होगा, क्या? b से a पर हो जाएगा। जो फलन f था वो किस पर था? a से b पर, और जो f था वो एकेकी और आच्छादक है, तो उसका इनवर्स संभव होगा। तो इनवर्स क्या हो जाएगा कि f इनवर्स b से a पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? b से a पर, के द्वारा y अवयव b का प्रतिचित्रण फलन x अवयव a पर होता है। यानी पहले आप देखते थे जो फलन था उसमें a के अवयवों का प्रतिचित्रण, a के अवयवों का प्रतिचित्रण b के अवयवों पर होता था, और फलन f एकेकी और आच्छादक हो जाएगा। तो f का इनवर्स संभव होगा। इनवर्स करेंगे तो यहाँ f की जगह तो f इनवर्स आ जाएगा। f की जगह कितना? f इनवर्स, a की जगह b और b की जगह a आ जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे, परस्पर आपस में बदल जाएंगे। तो बदल जाएंगे तो हमें नया जो फंक्शन प्राप्त होगा वह f का इनवर्स कहलाएगा, यानी फलन का प्रतिलोम f इनवर्स b से a पर। तो यहाँ अब b के अवयवों का प्रतिचित्रण होगा। किसके अवयवों का प्रतिचित्रण होगा? b के। और किस पर होगा? a के अवयवों पर। ठीक, दूसरी बात आपको याद होगा जब फंक्शन ऑफ a टू b होता था उसे हम लिखते थे फंक्शन ऑफ x बराबर y। हम लिखते थे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y। अब हमारा फंक्शन f से f इनवर्स हो गया, तो f को उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y बराबर कितना? x। तो यही हमने लिखा है f इनवर्स y बराबर कितना? x फॉर एवरी y बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a। तो यह आपका क्या है? प्रतिलोम फलन है, और यह हमारी प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन है। बहुत सिंपल बात, मोटे आप समझ लीजिए। कोई फलन का प्रतिलोम फलन कब संभव है? अगर फलन एकेकी और आच्छादक हो, यानी कोई फलन अगर एकेकी और आच्छादक है, यानी 1-1 और इनटू मैपिंग रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं, सॉरी इनटू नहीं ऑन टू मैपिंग रखता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दिया गया प्रतिचित्रण का प्रतिलोम प्रतिचित्रण यानी दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन संभव है। और किस तरह से संभव है वो मैंने आपको बताया, यानी f इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा।
पर था और एफ इनवर्स किस पर होगा, बी से ए पर हो जाएगा। देखिए हमने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया है। ए समुच्चय बी, ए के अंदर अवयव एक्स, बी के अंदर अवयव वाई। एक्स जो है नियम एफ द्वारा, फलन एफ द्वारा ए का अवयव एक्स, फलन एफ द्वारा, फंक्शन एफ द्वारा बी के अवयव वाई से जुड़ा है। अब हमने बोला एफ ए की और आच्छादक है, तो इसका मतलब इनवर्स भी होगा। अब उल्टा हो जाएगा, ए की जगह बी, बी की जगह ए। हमने अलग से चित्र न बनाकर इसी चित्र में दिखा दिया। आप देखिए पहले एक्स वाई से संबंधित था, एक्स वाई से संबंधित था नियम एफ द्वारा। अब उल्टा हो जाएगा, वाई एफ इनवर्स नियम द्वारा किससे संबंधित हो जाएगा, एक्स से संबंधित हो जाएगा। तो हमने दिखाया ऊपर जो है फलन एफ को दिखाया, और फलन एफ का अगर प्रतिलोम संभव है तो ऐसी स्थिति में वाई एक्स से जुड़ जाएगा किस नियम द्वारा, एफ इनवर्स फंक्शन द्वारा। तो ये आपका क्या था, फलन क्या है। कुछ और जनरल नॉलेज की बात हम करें, एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा, क्या एफ इनवर्स का डोमेन, याद करिए एफ का जो डोमेन था ऐसी एफ इनवर्स का डोमेन होगा। तो एफ इनवर्स का डोमेन अब क्या होगा, अगर इसके माध्यम से देखें बी से ए पर ही तो हो रहा है, तो जब बी से ए पर हो रहा है एफ इनवर्स में, तो डोमेन क्या होगा, बी होगा। डोमेन क्या होगा, बी। तो एफ इनवर्स का डोमेन बी होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एफ के परिसर के बराबर होगा। परिसर क्या होता था, आप याद करिए एफ का परिसर क्या था, एफ में जो ए है समुच्चय, ए के अवयवों का जो प्रतिबिंब बन के प्राप्त होते थे बी के अंदर, वो बना समुच्चय ही हमारा क्या कहलाता था, बी का, यानी एफ का परिसर कहलाता था। तो इस तरह से ए डोमेन था एफ में, ए डोमेन था एफ में और बी परिसर था एफ में। अभी उल्टा हो जाएगा, जो बी था वो एफ इनवर्स में क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स का डोमेन, और जो ए है, जो एफ का डोमेन था वो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स का परिसर। तो यही बात लिख दिखाई है, एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो तो एफ का परिसर हो जाएगा, उल्टा हो गया, और जो एफ इनवर्स का परिसर होगा वो एफ का डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रतिलोम फलन क्या है उसकी डेफिनेशन बताई, और कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में हमने चर्चा करी। साथ ही इसका डोमेन और परिसर क्या होगा हमने उस पर बात करी। अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से फंक्शन का एफ इनवर्स निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं, एफ इनवर्स। तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया है, फंक्शन ऑफ क्यू से क्यू, फंक्शन दे रखा है क्यू से क्यू पर, क्यू के बारे में लिखा हुआ है क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय यानी रेशनल नंबर, यानी फंक्शन जो है रेशनल नंबर से रेशनल नंबर पे लिखा हुआ है। किस तरह से फंक्शन है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 6x + 7। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना है, 6x + 7, ठीक, से परिभाषित फलन एक की और आच्छादक है। उसने पहले ही कह रखा है कि जो आपका फलन है वो परमेय संख्या से परमेय संख्या पर है, और किस तरह से संबंधित है, तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 6x + 7, और साथ ही उसने बोला है कि जो फलन है वो एक ही है और आच्छादक है, ठीक। तब हमें एफ इनवर्स वाई ज्ञात करना है, यानी आपको कोई फलन f दिया है, एक बार फिर रिपीट करता हूं क्वेश्चन, आपको कोई फलन f दिया है समुच्चय q से q पर, q यानी रेशनल नंबर का सेट, ठीक, और किस तरह से संबंधित है कि फंक्शन ऑफ x बराबर है 6x + 7। तब हमको बोला है उसने कि अगर f एक की और आच्छादक हो तो f इनवर्स y ज्ञात करो। f इनवर्स y का मतलब f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो देखिए कैसे निकालने वाले हैं, मैंने लिखा है, दिया है फलन f एक की तथा आच्छादक है। हमको पता है फलन f एक की और आच्छादक है। अभी मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था f का प्रतिलोम फलन कब संभव है, कब परिभाषित हो सकता है, जब f एक की हो और आच्छादक हो, यानी 1 1 हो और on 2 हो। तो यहां अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, उसने पहले ही सवाल में लिख रखा था कि f एक की और आच्छादक है। जब f एक की है, आच्छादक है, तो उस स्थिति में f का प्रतिलोम संभव है, यानी f का इनवर्स f इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अभी हम कैसे इनवर्स ज्ञात करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले उसने फंक्शन ऑफ x दिया है 6x + 7, हमने उसको लिख लिया और मान लिया ये किसके इक्वल है, y के बराबर है।
किसके बराबर है? y के। माना फंक्शन ऑफ x बराबर कितना है? y। इसका मतलब यहाँ से 6x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। 6x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा? y के। अब देखिए फंक्शन ऑफ x बराबर 6x + 7 हमने मान लिया, क्या माना? तो फंक्शन ऑफ x बराबर है y। तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना? 6x + 7 उसे किसके इक्वल रख दिया? y के इक्वल। अगला काम, यहां से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का। तो देखिए x का मान कितना होगा? 7 को उधर ले जाऊं तो 6x बराबर y - 7। अगला काम, x के इंटू में 6 है, 6 को उधर ले जाता हूं तो यहाँ इंटू में है, उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो हमारे पास फाइनली x बराबर आ गया y - 7/6। ये हमारा किसका मान है? x का। अब देखिए, चूंकि फंक्शन ऑफ q से q कैसा है? की आच्छादक है। हमें पता है फंक्शन ऑफ q से q की और कैसा है? आच्छादक है। इसका मतलब क्या हुआ? f इनवर्स क्या होगा? q से q ही होगा। स्थान परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे जो परिभाषा ली थी उसमें a से b लिया था। क्या लिया था? a से b। पर अब स्थान परिवर्तित करेंगे तो यहाँ q से q है तो क्या रहेगा? q से q ही रहेगा। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? q से q। और किस तरीके से हो जाएगा? f इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? f इनवर्स y बराबर x, जहां y किसका अवयव है? q का अवयव है। कौन से q का? f इनवर्स में इस q का, यानी डोमेन q का अवयव है। तो f इनवर्स y बराबर कितना लिखा? x। और x किसके बराबर आया है? हमने अभी लिखा है ना, x बराबर है कितना? y - 7/6। तो f इनवर्स y को लिख सकते हैं y - 7/6। यही आपका क्या है? उसने पूछा था f इनवर्स y ज्ञात करो, तो f इनवर्स y को हमने ज्ञात कर लिया। साथ ही एक बात और, अगर हमसे कभी ये पूछे कि f इनवर्स 1 ज्ञात करो, f इनवर्स 2 ज्ञात करो, f इनवर्स 3 ज्ञात करो, f इनवर्स 4 ज्ञात करो, या f इनवर्स जो भी आपको वैल्यू बोले, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले f इनवर्स y ज्ञात कर लो, पहले f इनवर्स y ज्ञात कर लो। और जब f इनवर्स y आ जाता है तो y के स्थान पर 1 2 3 4 5 जो भी बोले, यहां पर y की जगह पर y का मान रखकर हम f इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको प्रतिलोम फलन को निकालने का तरीका समझाता हूं। ठीक, प्रतिलोम फलन पर आधारित अपना अगला उदाहरण है फंक्शन ऑफ x बराबर है 4x + 3। कितना है? 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन ऑफ r से r पर है। किस पर है? r से r पर, यानी वास्तविक संख्याओं पर कोई फलन f है। और किस तरीके से है? कि फंक्शन ऑफ x बराबर है 4x + 3। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है f व्युत्क्रमणीय है। f व्युत्क्रमणीय है यानी f इनवर्सिबल है। इनवर्सिबल का मतलब क्या होता है? कि f अपना इनवर्स रखता है। f क्या रखता है? इनवर्स रखता है। और साथ ही f इनवर्स का f का प्रतिलोम ज्ञात करो। f का क्या ज्ञात करना है? प्रतिलोम ज्ञात करना है। यानी हमें दो बातें इसमें दिखानी है। पहली बात, जो फलन दिया है वो इनवर्सिबल है। इनवर्सिबल मतलब यह प्रतिलोम रखता है। अब याद करिए प्रतिलोम की क्या डेफिनेशन थी? कोई फलन a से b पर यदि एकेकी और आच्छादक है तो हम कह सकते हैं वह फलन व्युत्क्रमणीय होगा, यानी अपना प्रतिलोम रखता है। तो इसी बात को हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि फंक्शन ऑफ r व्युत्क्रमणीय है। कब? अगर f एकेकी है और आच्छादक है। तो हम इस फंक्शन को एकेकी और आच्छादक दिखाते हैं। तो देखिए किस तरीके से दिखाने वाले हैं। दिया है फंक्शन ऑफ r से r, किस तरीके से दिया है? फंक्शन ऑफ x बराबर है 4x + 3। ठीक, फंक्शन ऑफ x बराबर है 4x + 3।
अभी हमको दिखाना है यह एकेकी है कि बहुएक है। तो एकेकी की बात करेंगे तो याद करो एकेकी की मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने बताई थी, दो अवयव चुन लो डोमेन में से और इस तरह से चुनो कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो, और अगर हमारा सिद्ध हो जाए कि x1 बराबर x2 है तो हम कह सकते हैं कि दिया प्रतिचित्रण एकेकी होगा। तो यही हम करने वाले हैं। क्या माना दो बिंदु x1 x2 अवयव है किसके, r यानी किसके, डोमेन की। ठीक, इस प्रकार है कि दो अवयव x1 x2 डोमेन में से चुने, और किस प्रकार चुने कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है, और फंक्शन ऑफ x1 किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ x1। देखिए यहां फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x बराबर है 4 × x + 3। तो यहां x के स्थान पर किसने ले ली जगह, x1 ने, तो यहां x के स्थान पर कितना आ जाएगा, x1। यानी हम लिख सकते हैं 4x1 + 3। क्या लिख सकते हैं, 4x1 + 3। यहां बराबर में x2, तो x1 की जगह x2 तो जो यहां लिखा वही लिखते हैं, बस x1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। अभी इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर अगर x1 बराबर x2 आता है तो कह सकते हैं कि दिया गया फलन एकेकी होगा। तो हमने यहां क्या किया, बराबर का चिन्ह 3, प्लस का इधर भी है प्लस का उधर भी है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कैंसिलेशन लॉ से। तो हमारे पास फाइनली बचेगा 4x1 बराबर 4x2। आप लिख के दिखाना चाहो, काट करते हुए दिखा सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, तो 4x1 बराबर 4x2। अगर मैं दोनों ओर 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रह जाएगा x1 बराबर x2, यानी x1 बराबर x2। तो क्या स्पष्ट है, जब x1 बराबर x2 है, कब आया x1 बराबर x2, जब हमने फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लिया तो हमें प्राप्त होता है x1 बराबर x2। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिचित्रण या फलन कैसा है, एकेकी है, यानी 1 है। तो आप समझ गए। सबसे पहले हमने दिखाया व्युत्क्रमणीय होने के लिए हमारा फलन दो तरीके के होना आवश्यक है, पहला एकेकी और दूसरा आच्छादक। तो फिलहाल हमने क्या लगाई, पहली बात कि यह फलन एकेकी है। अब बात करते हैं आच्छादक की। याद करिए आच्छादक की डेफिनेशन क्या थी, आच्छादक की डेफिनेशन यानी ऑनटू की डेफिनेशन हमने बताई थी। कोई फलन ऑनटू होगा तब यदि डोमेन का सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, यानी सह डोमेन का कोई भी अवयव छूटे ना, यानी हर एक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो इसी बात को यहां चेकआउट करते हैं। माना सह डोमेन y का सह डोमेन क्या है, R। कोई अवयव y है, हमने क्या किया, सह डोमेन में से कोई अवयव y चुना, और हम ये देखते हैं ये जो y चुना है, रैंडमली हमने y ले लिया कि ये जो y है क्या ये डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं। तो देखते हैं, और किस तरह से चुना, हमने चुना फंक्शन ऑफ x बराबर कितना, y। हमने मान लिया कहां, फंक्शन ऑफ x का मान y है, यानी y क्या है, डोमेन किसका, y जो है इमेज है किसकी, x की। ठीक, अभी हम देखते हैं हमने जो मानी है बात वो सही है या गलत मानी है।
फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है? फंक्शन ऑफ एक्स का मान है 4x + 3। ठीक, यहां से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान? x का मान कितना आएगा? 3 को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर y - 3 और 4 भी उधर जाएगा RHS में, तो x बराबर आ गया y - 3/4, यानी x बराबर आया y - 3/4। अभी हमको इसके बारे में सोचना है कि ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है क्या यह डोमेन के अंदर मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये वैल्यू x बराबर y - 3/4 कब आई? जब हमने फंक्शन ऑफ x को y के बराबर लिखा, यानी हमने माना कहां y प्रतिबिंब है, किसका? इस x का, और x बराबर कितना? y - 3/4 आया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि y - 3/4 का प्रतिबिंब y है। अब पहले हमें ये नहीं पता कि y - 3/4 इस डोमेन के अंदर है या नहीं, तो याद करिए डोमेन क्या है? डोमेन है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी -अनंत से लेकर +अनंत तक की सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं आएंगी। तो आप देखिए y - 3/4 कैसी संख्या है? अगर पहली दृष्टि में देखें तो y - 3/4 एक भिन्नात्मक संख्या आपको पता चल रही है। इसे सॉल्व करने पर दो तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो भिन्नात्मक आ सकता है या पूर्णांक संख्या आ सकती है। तो अगर भिन्नात्मक होगा तो परमेय या अपरमेय में से हो सकता है, और अगर पूर्णांक होगा तो 100% परमेय होगा ही होगा। यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं y - 3/4 उपस्थित है किसके अंदर? R के अंदर। R का ही अवयव है। R यानी कौन? डोमेन का। तो हमें क्या पता चला कि ये जो x का मान आया है y - 3/4 101% अवयव है डोमेन R का। और ये कब आया था? जब हमने सह डोमेन का रैंडमली कोई भी एक अवयव अपनी स्वेच्छानुसार चुना था जिसका नाम था y। तो इसका मतलब हमने क्या पाया? तो वो जो अवयव y था वह प्रतिबिंब है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा। इस बात को और लेके हम दिखा सकते हैं, अर्थात प्रत्येक y अवयव है R यानी किसका? सह डोमेन का। तब फंक्शन ऑफ x बराबर y, फंक्शन ऑफ x बराबर y होगा, अर्थात x बराबर कितना? y - 3/4। ठीक है, तो इसलिए सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। आपने क्या पाया? कहा सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो प्रतिचित्रण कैसा होगा? हम लिख सकते हैं प्रतिचित्रण आच्छादक होगा। कैसा होगा? आच्छादक होगा। तो फाइनली क्या रहा? प्रतिचित्रण एकेकी है, प्रतिचित्रण आच्छादक है। जब प्रतिचित्रण एकेकी है, आच्छादक है, तो कह सकते हैं कि प्रतिचित्रण यानी फलन का प्रतिलोम फलन क्या है? संभव है। तो आप क्या लिख सकते हैं? फलन f कैसा होगा? व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा फलन है? व्युत्क्रमणीय फलन है। समझ गए आप सभी लोग? अभी उसने क्या और पूछा था इस सवाल के अंदर? f का प्रतिलोम ज्ञात करो, यानी हमें f इनवर्स ज्ञात करना है। यानी हमारे पास बात आ गई, क्योंकि फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ कितना है? r से r, ठीक, कॉमा फंक्शन ऑफ x बराबर y। तब
एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आर से आर पर है तब भी कितना होगा, आर से आर, और किस तरीके से हो जाएगा, एफ वहां जाएगा तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होगा। यानी फंक्शन ऑफ आर से आर पर है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर वाई है, तो फंक्शन एफ इनवर्स आर से आर पर होगा और एफ इनवर्स वाई बराबर कितना होगा, एक्स होगा। अब हमको निकालनी थी वैल्यू किसकी, एफ इनवर्स वाई की। तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के बराबर, और एक्स का मान कितना आया था जो हमने निकाला था, एक्स का मान आया था वाई माइनस 3/4। तो यहां लिख सकते हैं हम वाई माइनस 3/4, यानी फाइनली एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस 3/4। यह आपका क्या हो गया, एफ का प्रतिलोम। आप लिख सकते हैं एफ का प्रतिलोम। उसने यही पूछा था एफ का प्रतिलोम कितना होगा, तो एफ का प्रतिलोम कितना होगा, y माइनस 3/4। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, मैं एग्जांपल तो ले लेता हूं, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा एफ इनवर्स 2 बताइए, क्या बताइए, एफ इनवर्स 2। तो एफ इनवर्स 2 कब निकलेगा, पहले हमें एफ इनवर्स y पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। कैसे, फंक्शन ऑफ x बराबर y मान लो, फंक्शन ऑफ x बराबर क्या मान लो, y। उसके बाद फंक्शन ऑफ x का मान लगा दो, फंक्शन ऑफ x का मान निकालकर उसे सॉल्व कर x का मान ज्ञात कर लो। किसका मान ज्ञात कर लो, x का। जैसे यहाँ आया x बराबर y माइनस 3/4। अगला क्रम आपको पता है f इनवर्स y बराबर x है, x का मान लगा दो। तो इस तरह से आपके पास f इनवर्स y आ जाएगा कितना, इस सवाल में आया y माइनस 3/4। तो यानी कभी भी हम अगर f इनवर्स पर यहाँ पर वैल्यू लिखी हो, उसका मान ज्ञात करना हो, तो पहले आपको क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स y। तो हमने f इनवर्स y ज्ञात कर लिया। अब हमको चाहिए f इनवर्स 2। तो हम क्या करें, इसमें y के स्थान पर 2 लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3/4। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, इसमें नहीं पूछा, ठीक है। तो f इनवर्स 2, तो y के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, 2 माइनस 3/4, 2 में से 3 को घटाएंगे माइनस 1/4, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, f इनवर्स 2 का। इसी तरह से और भी याद कर सकते हैं। मान के चलिए हमें चाहिए था f इनवर्स -1 का मान, तो अभी हम क्या रखते हैं, इसमें y के स्थान पर -1 रख देते हैं। यहाँ y के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 माइनस 3/4, -1 -3 सॉल्व करेंगे तो -4/4, और आगे हल करने पर -1। तो इस तरह से हम अपना f इनवर्स y ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही f इनवर्स में y के स्थान पर कोई मान रखकर हम बाकी के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको फलन का प्रतिलोम फलन क्या होता है उस पर चर्चा करी, साथ ही उनके उदाहरणों का भी हमने क्या लेकर समझाने का प्रयास किया कि प्रतिलोम फलन क्या होता है और कैसे उसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिनने भी मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वहां बेल आइकन है उसको क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी और लेटेस्ट वीडियो आपको आराम से मिल सके। ठीक है, अपनी अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टिप्सों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।